जय नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पे। अब होगा आर नहीं तो पार, बेला फाड़। मतलब कि अब आपको जितना समझाना था, जितना बताना था इंटरव्यू के बारे में, आपको बता चुका। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन करवा सकता हूँ उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो है बेनिफिट होगा, आपके लिए ही फायदेमंद होगा। बेला फाड़ क्वेश्चन आप कराए जाएंगे इस चैनल पर। जितना हो सकता है इंटरव्यू तक क्वेश्चन में आपको परोसता रहूंगा। आप दिमाग में अटाते जाना। कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कौन सा क्वेश्चन लड़ जाए, कुछ भी नहीं कर सकते। और जिनको मौक देना है, मौक देने से फायदा यह है कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होता है। आप कितना पानी में है पता चल जाता है, आप में क्या कमी है पता चल जाता है। बहुत से कैंडिडेट्स मौक देते हैं तो मैं उनकी कमी को बता देता हूँ कि आप में ये कमी है, कम्युनिकेशन स्किल की कमी है, आप ये सुधार करो। तो आपको अगर मौक लेना है तो 88873399 88873399 पर मैसेज करना है। कॉल नहीं, ओनली मैसेज। सिर्फ वन मॉक ही लूंगा, ठीक ना। वन मॉक में ही पता चलेगा आप में क्या क्या कमी है। तो भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि प्रॉपर क्वेश्चंस बताइए, क्वेश्चंस बताइए कि मैं कुकिंग में डाला हूं तो कुकिंग से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मैं एबिलिटी टू लर्न डाला हूं तो उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि स्नेहल त्रिपाठी ने कमेंट किया था, से एबिलिटी टू लर्न से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, और क्रिएटिव थिंकिंग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इंटरपर्सनल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, कम्युनिकेशन स्किल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। इस क्लास में मैं से क्वेश्चन क्या आ सकता है, एबिलिटी टू लर्न से क्या क्वेश्चन आ सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या क्वेश्चन आ सकता है। इस वीडियो में मैं इन तीन टॉपिक पे वीडियो में समझाने वाला हूं। और कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल और क्रिएटिव थिंकिंग अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितना हो सकता है क्वेश्चन में करवा दूंगा। और इन बातों का भी ध्यान रखा, अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला है, अगर आपने एबिलिटी टू लर्न नहीं डाला है, कुकिंग नहीं डाला है, फिर भी आप एक रेगुलर मजदूर का इंटरव्यू देने जा रहे हो, मजदूर लेवल का, तो आपको हर एक चीज की जानकारी रहना चाहिए। इसीलिए आपको हर एक वीडियो को देखना है, हर एक ज्यादा क्वेश्चन करना है आपको, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन पूछा, और एबिलिटी टू लर्न तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप क्लियर रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुकिंग पे बात करते हैं कि कुकिंग, सबसे पहले आपको कुकिंग का हिंदी ढूंढ लेना है खुद से, ठीक ना। अगर सिलेंडर में आग लग जाए तब आपका क्या रिएक्शन है। अगर सिलेंडर आप कुकिंग है तो आपने कहीं कहीं आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सिलेंडर में आग लग जाए तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा, तब आपको आंसर देना है, जवाब देना है। सिलेंडर में आग लग जाएगा तो मैं सबसे पहले सिलेंडर का जो गैस लीक हो रहा है उसको बंद करने का कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं हुआ तो गीला कपड़ा से उसको लपेट करके बंद करने की कोशिश करूंगा, ढकने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नहीं हो तो फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा। और उससे क्या कहते हैं, वो कुछ नाम होता है जो सिलेंडर आग बुझाने वाला कुछ कहते हैं ना, उसको, उससे मैं बुझाने की कोशिश करूंगा। उसका प्रॉपर आपको नाम नहीं पता है, मुझे भी उसका नाम नहीं पता, बस उसको जानते हैं। फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा और वो आग जो जिससे आग बुझाते हैं उसका इस्तेमाल करूंगा, बालू उलू का इस्तेमाल करूंगा, ठीक ना। गैस बंद करने की कोशिश करूंगा, दूसरा फायर ब्रिगेड को कॉल करूंगा, तीसरा वही जो आग जिससे बुझाते हैं उससे काम करूंगा, और चौथा कम्बल को पानी में भिगा करके, गीला कपड़ा को पानी में भिगा करके उसे लपेट करके बुझाने की कोशिश करूंगा। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब आप जितना कुछ जिस तरह से आप अपना, मेरा तरीका जो है, देखिए मेरा तरीका बोलने का कुछ और, आपको अगर लगता है इससे भी बेस्ट आंसर है तो आप इससे भी बेस्ट आंसर दे सकते हैं। कुकिंग का कितना एक्सपीरियंस है, ये तो आपका क्वेश्चन है, आपका ही ये सवाल आप ही बता सकते हैं। कुकिंग आपका कितना एक्सपीरियंस है, कैसे कब से बना रहे कुकिंग, कौन सा खाना बना लेते हैं, ये तो आप ही बता सकते हैं। खाना बनाते टाइम आप सफाई पर कैसे ध्यान देते हैं। सर मैं खाना बनाते टाइम बर्तन को साफ रखता हूँ, किचन को साफ रखता हूँ, अपना कचरा जो है खाना बना करके जो कचरा है उसको साइड में एक जगह पे रखता हूँ। इस तरह से आपको जो जवाब देना है। गैस चूल्हा या सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है। गैस चूल्हा सिलेंडर का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है। सबसे पहले मैं गैस की लीकेज चेक करता हूँ। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने से पहले गीला कपड़ा पास में रखता हूँ, पानी पास में रखता हूँ। ये कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि मैं सेफ्टी में ये ध्यान रखता हूँ क्या, तो पानी पास में रखता हूँ, गीला कपड़ा पास में रखता हूँ, ताकि आग वाग लगे तो तुरंत लपेट देता हूँ। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि सेफ्टी में किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। अगर खाना जल जाए तो आपका क्या रिएक्शन है, क्या तब आप क्या कर, खाना जल जाए तो बचा हुआ खाना, जला हुआ खाना को साइड करूंगा, बचा हुआ खाना को साइड करूंगा। अगर वो थोड़ा बहुत जला है तो मैं उस जानवर को खिलाने की कोशिश करूंगा, वो जानवर खा ले तो सही है, नहीं तो वो तो बेस्ट ही हो गया। क्या आप वेज नॉन वेज खाना बना सकते हैं, इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं। प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं खाना बनाने से पहले कुकर का सीटी जो होता है उसे कहता है विसलर, उसको क्या बोलते हैं, उसको विसल। अरे यार ये मच्छर लोग अलग परेशान करता है सर, कहता है मच्छर को पकड़ के गुदगुदा दे। तो मुझे ये जानकारी कैसे पता है, कुकर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले कुकर का ढक्कन का जो विसल होता है उसको चेक करता हूँ, प्रेशर कुकर का रबड़ अच्छे से लगाता हूँ, उसका ढक्कन अच्छे से लगाता हूँ। प्रेशर कुकर का सही इस्तेमाल इसी तरह से किया जाता है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं लोग। प्रेशर कुकर में मांस, दाल, चावल इत्यादि ये सब चीजें जो है जल्दी बन जाता है, इसीलिए लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। सब्जी दाल बनाने में बेसिक तरीका बताओ। सब्जी दाल बनाने का बेसिक तरीका तो आप ही को पता होगा, सब्जी दाल कैसे बनता है। ये चीज आप कुकिंग डाला है तो कुकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ। किचन में काम करते वक्त डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। किचन में काम करते वक्त हमें डिसिप्लिन रखना जरूरी है। डिसिप्लिन में साफ सफाई हो गया और हमें सावधानी बरतना जरूरी है, नहीं तो हमारे साथ कोई भी घटना या खाना जो है, अगर हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है या खाना जो है
अच्छा नहीं बन सकता है, खाना गंदा बन सकता है। इन साफ सफाई को लेकर डिसिप्लिन रखना पड़ता है। सीनियर ऑफिसर का खाना बनाते टाइम किन बातों का ध्यान रखें? सीनियर ऑफिसर का खाना बनाते टाइम उनसे पूछा जाए, नमक ज्यादा खाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम है, नमक कोई कम खाते, कोई ज्यादा खाते, कोई मसाला वाला कम खाते, कोई तेल वाला कम खाते हैं, इस तरह से कोई नॉनवेज खाते हैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। खाना जल्दी बनाने का सही तरीका क्या है? खाना बनाने का सही तरीका है कि कुकर में बनाया जाए। बचा हुआ खाना आप कैसे स्टोर करते हैं? बचा हुआ खाना अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तब कैसे स्टोर करते हैं? फ्रिज है तब तो ठीक है, फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद फिर उसको वापस निकाल करके गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तब आप क्या करते हैं? तब आपको बताना कि कैसे मैं स्टोर करता हूँ। मैं ऐसी जगह पे रखता हूँ जहाँ ठंडा हो। मैं पानी एक एक थाली में पानी भरता हूँ, उसके बाद उसमें कटोरी में सब्जी है तो थाली में पानी भर के सब्जी को ऐसे रखता हूँ पानी में डुबा करके, पूरा नहीं, सिर्फ सब्जी का आधा डुबा रहना चाहिए। इस तरह से आप बताएंगे तो सही रहेगा अगर ये पूछा जाए तो, ताकि वो ठंडा रहे, खाना ज्यादा देरी तक सर्वाइव करे। अब आती है एबिलिटी टू लर्न से क्वेश्चन। एबिलिटी टू लर्न माने होता है काम को सीखना, सीखने की क्षमता, सीखने की। अगर आपको पहली बार कोई काम दिया जाए तो कैसे सीखते हैं? पहली बार काम दिया जाए तो मैं उसे ध्यानपूर्वक देखता हूँ और पूछ कर सीखता हूँ। मैं उसे ध्यानपूर्वक देखता हूँ और मुझे जो समझ ना आए मैं पूछ करके सीखता हूँ। आप कितनी जल्दी काम सीख लेते हो? अगर मुझे किसी काम को प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाए, करके बताया जाए तो मैं काम को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। बस आंसर यही है। आप कितनी जल्दी काम को सीख सकते हो बता दिया। अगर समझ ना आए तो आप क्या करते हो? अगर मुझे समझ ना आए किसी काम को तो मैं पूछ लेता हूँ। मैं किसी काम को ऐसे ही नहीं करूंगा कि काम करने से मुझे नुकसान हो जाए, ठीक ना, किसी चीज का नुकसान हो जाए। अगर काम नहीं समझ में आए फिर भी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, तो मैं नुकसान से बचता हूँ। और अपने समझ नहीं आया तो मैं सीनियर से पूछ लेता हूँ। क्या आप दूसरों से पूछकर काम सीखना अच्छा लगता है? अगर सामने वाला व्यक्ति काम में एक्सपर्ट है तो बिल्कुल मुझे उससे पूछकर सीखने में बिल्कुल अच्छा लगता है। अगर टाइम कम और काम नया हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले काम नया है, टाइम कम है, तो सबसे पहले मैं बेसिक चीजों को सीखूंगा, उसके बाद मैं जल्दी सीखने की कोशिश करूँ, ठीक ना। बेसिक चीज अगर आपका क्लियर रहेगा उसके बाद तो फिर समझ जाइए आधार मजबूत तो सब मजबूत। अगर एक काम बार बार करते हो तो आप क्या सीखते हो? अगर एक ही काम को बार बार करते हो तो आप क्या सीखते हो? एक ही काम को मैं बार बार करता हूँ तो उस काम में मैं बोलिए उस काम को और अच्छे से सीखता जाता हूँ। जितना करता हूँ उतना अच्छा सा सीखता हूँ, उस काम को और भी अच्छे से सीखता हूँ। बस इसका आंसर यही है। क्या आप अलग अलग काम सीखना चाहते हो और क्यों सीखना चाहते हो? आप अलग अलग काम, क्या आप अलग अलग काम सीखना चाहते हो और क्यों, क्या जरूरत है? अगर मैं अलग अलग काम सीखता हूं तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा और इस संस्थान के लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर कल को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आई तो मैं शायद उस काम को सीखा रहूंगा तो मैं करने में सक्षम रहूंगा। इसीलिए मैं जितना हो सकता है उतना स्किल सीखना बेहतर मानता हूं, अपने आप को सीखना पसंद मैं करता हूं, ठीक ना। आपके हिसाब से सीखना क्यों जरूरी है? आपके हिसाब से सीखना क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन रहा होमवर्क में, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम देखेंगे आपका कैसा जवाब रहता है, ठीक ना। उसके बाद अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर। तो भाई लोग, अभी मैंने दो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया। अभी वीडियो बनाने के बाद जो है कॉल आया, तो मैंने दो कैंडिडेट का जो है इंटरव्यू लिया, जिनमें था रमन सत्यार्थी। इनको इनको मैंने दिया है 18 नंबर की, नहीं आपको जो है 18 नंबर आ सकता है। अब इंटरव्यूअर की मर्जी, मैंने सारा हो सकता है उनका मन करे तो 16 दे। और इन तरुण कुमार को मैंने कहा कि आपका हो सकता है 10 नंबर आ सकता है इंटरव्यू में। पूजा कुमारी, इनका हो सकता है 6 नंबर ही आए सिर्फ। ईसा कुमारी, इनका 14 नंबर आ सकता है। जो है अपने एंगल से मैंने सोच कर जो है ये 6, 14, 10, 18 जो भी है नंबर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने मॉक लिया था। और इनका मॉक देने से मुझे पता चला कि इनका क्या रैंक है, ये कितना नंबर ला सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं मॉक देना तो आप भी इसी तरह 88873399 पे कांटेक्ट कीजिए और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन क्वेश्चन का आप अगर जवाब देते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपका क्वेश्चन का जवाब, तो मैं आप डिसाइड करके सोच समझ करके मैं बताऊंगा कि आपका कितना नंबर इंटरव्यू में आ सकता है। तो मैं डिसाइड करके मैं बताऊंगा कि आपका कितना नंबर इंटरव्यू में आने की संभावना है। अब चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत से कैंडिडेट ने डाला है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग डाला है तो आपको ये इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ताकि इससे ही मिला जुला अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप जो है जवाब दे पाए। तो जैसे कि मैं कुछ ही आंसर बताऊंगा, पूरा डिटेल में आंसर नहीं बताऊंगा, बट आपको खुद से बढ़िया से क्वेश्चन का आंसर बनाना है। बहुत मच्छर हो गया, पकड़ के गुदगुदा देंगे ना, अब इसको गुदगुदा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या सोल्व करना आपका स्किल है, ठीक। तो सबसे पहले इस चीज को आप समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करने से पहले इन चीजों को ध्यान रखा जाता है। जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए, प्लस समझदारी भी आपकी होनी चाहिए, तब आप जो है सोल्व करेंगे। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ समझदारी दिखाए और जिम्मेदारी अपना नहीं दिखाए। तो कहीं ना कहीं अपना जिम्मेदारी और समझदारी दोनों को ले करके जो आप सोल्व करते हैं, तो वहां पर वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा काम होता है जहां पर आपकी जिम्मेदारी होता है कि नहीं ये काम आपको नहीं करना है। कुछ ऐसा काम होता है जहां पर आपको समझदारी दिखाना होता है कि नहीं आपका जिम्मेदारी है, बट फिर भी आपको समझदारी से काम लेना है कि वहां पर वो काम नहीं करना है। ये होता है सॉल्विंग स्किल। अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का प्रॉपर वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्रॉपर सॉल्विंग का बना रखा है, प्रॉपर सॉल्विंग स्किल का आप एक बार देख लेंगे। उसमें मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है
तो एक बार आप जाकर के देख लेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो भी है मैंने बता दिया है। तो पहला क्वेश्चन, गिने चुने क्वेश्चन मैंने छाटे हैं। देखिए गाइस, मुझे क्वेश्चन छाटने में, सोचने में बहुत एनर्जी लगता है, और इतना एनर्जी लगता है बता नहीं सकता हूँ। कल हम रात के 3 बजे सोए, मतलब सुबह के 3 बजे सोए हैं। उसके बाद फिर 8 बजे उठ गए। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी हालात क्या है। आंख लाल हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है, लेकिन अभी अभी बज रहे हैं रात के लगभग 10। उसके बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। वीडियो ये आपको लगता है कि 10 मिनट का वीडियो, बट इसके पीछे जो मेहनत है, अभी बैठ कर मुझे सोचना पड़ता है, क्या आंसर दूं, क्या क्वेश्चन दूं, क्या आंसर दूं, क्या क्वेश्चन दूं, मुझे बैठ कर सोचना पड़ता है। यहीं पे कैमरा, यहीं पर बैठ के कुर्सी पे सोचते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। कहीं ना कहीं बहुत टाइम खपत होता है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोर्ट में अचानक बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तब आप क्या करोगे? शांति से काम लेंगे और भीड़ को मार्गदर्शन करेंगे, ठीक ना, शांति से धैर्य पूर्वक भीड़ को मार्गदर्शन करेंगे, बस यही बताना है। और अपना आपको लगता है इससे भी बेहतर आंसर आपके पास है तो वो भी बताना है। अगर आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी काम ना करे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके साथ काम करने वाला कर्मचारी आपके काम ना करे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसको हम समझाएंगे। उसके बाद नहीं समझते हैं तब हम अपने ऊपरी सीनियर अधिकारी, ऑफिसर्स, वरिष्ठ, उनको सूचना करेंगे। अगर ऐसा काम कहा जाए जो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर हो तब आप क्या करेंगे? तब अपनी वरिष्ठ अधिकारी से पूछकर ही वो काम करेंगे, कार्य क्षेत्र से बाहर हो तो, ठीक है। कोई भी काम आपसे जो कहा जाए कि ये काम आप करो, तो आपको लगता है कि नहीं ये काम मेरे क्षेत्र से बाहर है, मेरा नहीं है इसमें कि मैं ये कर सकता हूँ। माफी चाहता हूँ, कैमरा का जो क्वालिटी थोड़ा सा लो दिख रहा होगा, क्योंकि मेरा जो जिसमें मोबाइल से वीडियो बना था मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, इसलिए मुझे दूसरा मोबाइल चेंज करना पड़ा। इसका क्वालिटी थोड़ा सा वीक है, और वो वाला मोबाइल जो है चार्ज में लगा है, शट डाउन हो गया। अगर ऐसा काम कहा जाए जो आपके क्षेत्र से बाहर हो, मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अगर ऐसा काम कोई कहा जाए जो आपके क्षेत्र से बाहर हो, तब आपको ये सब जवाब देना कि मेरा क्षेत्र से बाहर है तो मैं वरिष्ठों से पूछ करके, जानकारी ले करके, उनसे बात कर करके ही वो काम करूंगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, अगर कोई देख ना रहा हो, तब क्या करेंगे? आपको इसमें, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आपको कोई ना देखे, वो गलती आपसे हुई है और आपको कोई नहीं देखा कि ये लड़का से ये गलती हुआ है, तब आपका क्या रिएक्शन रहेगा, तब आपका क्या जवाब रहेगा? अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और वो गलती किसी कोई नहीं देखता है, तब आप उस स्थिति में क्या करोगे? तब आपको जो है अपना गलती को एक्सेप्ट करना है, बाद में पता ना चले, इसलिए अभी आपको अपनी गलती बता देना है कि मैंने ये गलती किया है। ऊपरी सीनियर अधिकारी को जवाब जो भी है छुपाना नहीं, मैं अपनी गलती को छुपाऊंगा नहीं, ऊपरी सीनियर अधिकारी को बता दूंगा। अगर कोई आपको गलत निर्देश दे तब आप क्या करोगे? तो मैं उनको सम्मान पूर्वक स्पष्ट मना कर दूंगा। कोर्ट खुलने से पहले कौन सा काम करना होता है? जरूरी जो काम है उनको करूंगा, जैसे बाथरूम साफ करना, पानी भरना, गमलों पौधों में पानी देना। अगर टीम में विवाद हो जाए तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? तो टीम में विवाद हो जाए तो मेरी यही भूमिका रहेगी कि मैं शांति से बात को अपना रखूंगा, उनको समझ। ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल करने को लेकर आपकी क्या विचार है? ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल करने को लेकर के आपकी क्या विचार है? ड्यूटी के समय मोबाइल को यूज करना कतई ही नहीं चाहिए, बट कोई इमरजेंसी हो, कॉल आए, इमरजेंसी में ही जरूरी पड़े तभी मोबाइल का इस्तेमाल करना मैं उचित मानता हूँ। छुट्टी ना मिले और काम जरूरी हो तो क्या? तब मैं सीनियर से बात करके जो है, तब मैं अपनी समस्या को ऊपरी अधिकारी को बताऊंगा। अगर वो छुट्टी नहीं देते हैं, उसके बाद मैं जो है अपनी काम को, अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता दूंगा। आपकी सबसे बड़ी समस्या सुलझाने की ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी समस्या सुलझाने की ताकत जो है, मेरी मेहनत, लगन और ईमानदारी। आपको जो अच्छा लगे वो आंसर दीजिए। आप कैसे साबित करेंगे कि इस पद के लिए आप योग्य हैं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप कैसे साबित करेंगे आप इस पद के लिए योग्य हैं? आपको ये खुद से सोचना है। अच्छा मजदूर समस्या को कैसे सुलझाता है? एक अच्छा मजदूर अपनी समस्या को मेहनत, लगन, ईमानदारी से सुलझाता है। बात खत्म। थकान वाला काम कैसे करेंगे आप? अगर काम थकान वाला हो तो आप कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा उसमें थकान वाला है, तब आपको जवाब देना है कि मैं अपना काम को कर्तव्य मानकर, अपना जो भी काम है उसे कर्तव्य मानूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है, इसको मैं कर्तव्य मानकर अपना जो है काम करता रहूंगा। आई होप आपको जो है बातें ये सब क्लियर हुई होगी, और आप मेरी मेहनत को समझेंगे। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे, और मेरी मेहनत को समझ करके आप नोट्स जरूर से जरूर बनाएंगे। और मेरी यही उम्मीद रहेगी आप सबसे कि मेरा पढ़ाई वो पीरियड्स अगर जो सफल हो जाता है, तो मेरा समझिए मेहनत सक्सेसफुल हो जाता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।